हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजवाद और साम्यवाद दोनों में क्या अंतर होता है और उसके बारे में हम जानकारी पूरा जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की समानता होता है, यानी कि दोनों जो होता है उससे व्यक्ति को एक नज़र से देखा जाता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संसार में उद्योग धंधों का जाल बिछ गया। जहां इन उद्योगों से विकास ने रफ्तार पकड़ी, वहीं इसने समाज में दो वर्ग पैदा कर दिए, पूंजीगत वर्ग और मजदूर वर्ग। समाज की इस द्विवर्गीय व्यवस्था ने समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप होने वाले शोषण ने दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया और इसी से दो सिद्धांत या दो विचारों का उदय या जन्म हुआ, समाजवाद और साम्यवाद। इन दोनों विचारों ने समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी और दुनिया में आने वाले दशकों में काफ़ी प्रभाव डाला। वही हम आगे बात कर लेते हैं, समाजवाद क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, समाजवाद, जिसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में सोशलिज्म कहा जाता है, समतामूलक समाज की अवधारणा पर आधारित है। इसे व्यक्तिवाद और पूंजीवाद का घोर विरोधी सिद्धांत माना जाता है। एक समाजवादी व्यवस्था में वर्ग विभेद की कोई जगह नहीं होती और पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज के रूप में राज्य का नियंत्रण होता है। साथ ही इनके वितरण का अधिकार भी राज्य का ही होता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता का लाना होता है। समाजवाद राज्य के सहयोग से समाज में समानता लाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का जन्म हुआ, एक कारखानों के मालिक का जो पूंजीपति कहलाते हैं और दूसरा मजदूर वर्ग का। दोस्तों, समाज की इस व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा मजदूर का खूब शोषण होता था। इसी के परिणाम स्वरूप समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाद के विरोध में और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत के समर्थन में किया जाता था। तो ये हमारा आपका समाजवाद कहलाता है। दोस्तों, आगे हम साम्यवाद के बारे में बात करेंगे कि साम्यवाद क्या होता है और किसे कहते हैं। दोस्तों, बात करें, साम्यवाद एक वर्गहीन समाज की परिकल्पना है जिसमें समाज का हर व्यक्ति हर तरह से समान माना जाता है। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित और साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद का अंतिम लक्ष्य है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना की कल्पना की जाती है जिसमें ऐतिहासिक और आर्थिक प्रतिमानों को नष्ट कर उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज में स्वामित्व की अवधारणा होगी। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा और मानवता ही एकमात्र जाति होगी। कोई भी न्याय से वंचित नहीं होगा। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही समाज में समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। दोनों ही एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां व्यक्ति में कोई भेदभाव ना हो। दोनों ही वाद का उद्देश्य हालांकि समाज में समानता लाना है, तो ही दोनों में कई अंतर आ जाते हैं। समाजवाद वर्गहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज यानी राज्य का स्वामित्व होता है। साथ ही वितरण भी समाज के नेतृत्व में रहता है। वही साम्यवादी व्यवस्था में पूंजी और उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। समाजवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक योग्यता और काम के आधार पर दिया जाता है। वही साम्यवादी व्यवस्था में पारिश्रमिक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। समाजवाद ने व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा स्वीकार्य है, किंतु साम्यवाद में व्यक्तिगत पूंजी अस्वीकार्य होती है। समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद का अस्तित्व हो सकता है, किंतु साम्यवाद में पूंजीवाद एकदम असंभव है। समाजवाद व्यक्तिगत समानता की ओर एक पहला कदम माना जा सकता है, जबकि साम्यवाद व्यक्तिगत समानता की परिणति है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारों का संसार में काफ़ी प्रभाव पड़ा और कई देश ने इन मॉडल को अपनाया। तो ये हमारा समाजवाद और साम्यवाद में अंतर था और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो कैसा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।